एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। आप सुन रहे हो दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो जेस और जेनिफर जो है अपने मॉम डैड को एयरपोर्ट से सीधा अपने घर के लिए रवाना करते हैं, मतलब अपने घर की तरफ ले जाते हैं। ये सभी जो है एक ही कार में बैठे रहते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। जो जेनिफर के डैड रहते हैं वो जैस से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो जैस। तो जैस बोलती है एक्चुअली डैड मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं वही करती हूँ। तो बोलते अच्छा क्या। तो बोलते मैं पेट्रोलिंग ऑफिसर हूँ। तो बोलते क्या पेट्रोलिंग ऑफिसर। तो बोलते हाँ डैड। तो बोलते पर बेटा पेट्रोलिंग, तुम मेरे बिज़नेस को संभालो, ये पेट्रोलिंग ऑफिसर क्यों। तो बोलती है डैड आपको पता है ना, मुझे आर्मी पसंद है, वैसे भी मुझे आर्मी में जाना है तो मुझे ये जॉब करना पड़ेगा। तो बोलते पर बेटा, तो बोलते प्लीज़ डैड आप मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं आप मुझे 6 मंथ का टाइम दीजिए। अगर मैं इस जॉब में 6 मंथ में अगर मैं आर्मी ऑफिसर ना बनूं तो आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बोलती है जैस। तो उसके डैड जो रहते हैं वो मान जाते हैं, बोलते हैं ओके ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 6 मंथ का जो है 6 मंथ का बस टाइम दे रहा हूँ। तो बोलते हैं ओके डैड। उसके बाद ये सभी जो है जेनिफर के घर आ जाते हैं। मेन गेट को जो है ओपन करता है जो गार्ड रहता है, और उसके बाद जो कार रहती है वो सीधा जेनिफर के घर के सामने आके रुकती है। तो सभी जो है उनके फैमिली मेम्बर्स कार से नीचे उतरते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं घर तो काफ़ी अच्छा है, और बेटा आपने इतनी अच्छी तरक्की की है कि आपका जो फ़ैन है ना वो हमारे पेरिस में भी है, लंदन पेरिस जहाँ भी जाओ वहाँ पे आपके फैंस की कमी नहीं है। तो जो जेनिफर रहती है स्माइल करने लगती है, बोलते हैं आप भी ना डैड, ऐसे बोलते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं नहीं सही बोल रही है। जो ये रहते हैं क्या बोलते हैं उसकी मम्मी जेनिफर की, वो बोलते हैं नहीं आपके डैड जो है सही बोल रहे हैं, सही बात है, आपके फैन ग्रुप तो बहुत बड़ा है पता है। हमेशा आते हैं बोलते हैं आपकी बेटी कभी यहाँ पे आएंगी आंटी या नहीं आएंगी, या इवन आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ही पूछते हैं बेटा। तो जेनिफर स्माइल करने लगती है, बोलते हैं अच्छा बहुत हो गया, चलिए फ्रेश हो जाइए और कुछ खा लीजिए। तो उनके डैड जो बोलते हैं ओके ठीक है। उसके बाद जो ये रहती है जैस, वो उनको उनका रूम दिखाने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पे जाती है और उनको छोड़कर फिर से हॉल की तरफ बढ़ती है, और वहाँ पे फिर से तीनों तीनों बैठ जाते हैं, जेनिफर, जैस और उसकी सिस्टर आराध्या। ये तीनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो उनके जो डैड रहते हैं वो जो है फ्रेश होकर नीचे आते हैं। एक्चुअली जो आराध्या रहते हैं उसको उसका रियल नाम रहता है एना, तो उसे ज़्यादा आराध्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि आराध्या जो है जेनिफर के डैड की दादी का नाम रहता है। तो उनकी दादी का जो डेथ हुआ रहता है तो वो आराध्या के बर्थ के आसपास रहता है, इसलिए आराध्या बोला जाता है, लेकिन उसे ऐना बोला जाता है ज़्यादातर। तो जो उसके डैड रहते हैं बोलते हैं ऐना बेटा आप अपने दी को सब कुछ आकर बता चुकी थी क्या। तो जो ऐना रहती है बोलती है हाँ डैड मैंने बता दिया था। वो स्माइल करती है, बोलती है अच्छा बेटी की चमची, अपनी बहन की इतनी ज़्यादा चमचागिरी नहीं करना चाहिए। तो जो ऐना रहती है बोलते आपको क्या मतलब है डैड। तो बोलती कुछ नहीं। तो उसके बाद उसकी मम्मा भी आती है, बोलती है क्या हो रहा है, मेरी बेटी को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। तो जो ऐना रहती है बोलती देखिए ना मॉम डैड क्या बोल रहे हैं। तो उसकी मम्मा बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। तो वो ये डैड बोल रहे हैं कि अपनी सिस्टर की चमची। तो उसकी मम्मा ये सुन के स्माइल करने लगती है, बोलते सही तो बोल रहे हैं, वैसे भी एक दिन पहले आकर अपनी दी को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, हम तो सरप्राइज़ देना चाहते थे ना।
तो जो जेनिफर रहती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि आपके सरप्राइज़ के चक्कर में आपको ऐसी सच्चाई पता चल जाता है जिसकी वजह से आप मुझे और जैस को तो छोड़ते नहीं। अच्छा हुआ कि ये एना आ गई, वरना हम दोनों का क्या होता भगवान जाने। ऐसे जेनिफर सोचने लगती है। तो उसके बाद जो जेनिफर और उनकी पूरी फैमिली जो है डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं और इनकी फेवरेट डिश जो है वहाँ पे पड़ी रहती है। तो उस सभी खाना खाने ही लगते हैं कि जो है बेल रिंग होने लगती है। तो जो उसके सर्वेंट रहते हैं वो जाते हैं बेल रिंग करने की वजह से डोर ओपन करने। डोर ओपन करते हैं तो बाहर एक लड़का खड़ा रहता है। लड़का देखने से यहाँ का नहीं लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं जैसे दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग तो वो अलग था। तो वो बोलता है जी आप कौन। जो सर्वेंट रहती है वो बोलती है जी आप कौन। तो सामने वाला जो लड़का रहता है वो बोलता है मैं मिस्टर मैं जेनिफर के डैड से मिलना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझसे वो उन्हीं से मिलना है। ऐसे वो थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता है। तो वो बोलती है ओके। तो उसके बाद जो जेनिफर रहती है वो बोलती है कौन आया है आंटी। तो उसके बाद वो बोलती है मैम साहब कोई लड़का आया है आपसे, आपके डैड और आपसे मिलना चाहता है। तो जो उसके डैड रहते हैं जेनिफर के वो बोलते हैं ठीक है बुलाओ। तो जेनिफर के डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है बुलाओ कौन है। तो जो लड़का रहता है वो अंदर आता है। वो देखने से जो है स्पेनी इनसाइड दिख रहा होता है, मतलब उसके बाल जो हैं भूरे रहते हैं, उसकी आँखें जो है ब्लू रहते हैं। मतलब वो दिखने से यहाँ से इंडिया से नहीं लग रहा होता है, बाहर का लग रहा होता है, स्पेनी इनसाइड यूएस से आया हुआ। तो जो जेनिफर के डैड रहते हैं मिस्टर रघुवंशी वो पहचान लेते हैं और बोलते हैं बेटा आप यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ अंकल आपने मुझे तो बताया नहीं कि आप जो है इंडिया आ रहे हो। अगर आप हम बता देते तो हम भी आपके साथ आते ना, हम भी तो देखना चाहते थे जेनिफर को। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है आओ कुछ खा लो आप भी। तो जो लड़का रहता है वो बोलता है ज़रूर अंकल आ रही हूँ। तो ऐसा बोल के जो है वो भी जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। वो बार बार जेनिफर को घूर घूर कर देख रहा होता है। ये चीज़ थोड़ा ऑकवर्ड करता है। जो जेनिफर रहती है उसे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि वो लड़का जो है बार बार दिख रहा होता है उसे। उसका नाम पीटर रहता है। पीटर वो जो है जेनिफर की बचपन का फ्रेंड रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जेनिफर चेस ये सभी जो हैं यूएस से हैं, मतलब स्पेन से हैं। तो ये पेरिस से हैं। तो ये बचपन से वहाँ रहते थे, इसलिए वहाँ का फ्रेंड रहता है। और मैंने एक बात और आप लोगों को बताई थी कि जो जेनिफर है बेहद खूबसूरत है, बेइंतहा। वो इंडिया और पेरिस के जाने माने हस्तियों में से एक थी, मतलब सभी की ही थी क्या बोलते हैं ड्रीम गर्ल इनसाइड, ड्रीम गर्ल थी। तो वो उसे घूरे जा रहा होता है। वो जो पीटर रहता है वो जेनिफर को बचपन से ही पसंद करता था। तो उससे मिलने के बहाने, मतलब वो इंडिया आने के बहाने जेनिफर से मिल रहा होता है। और वो जो मिस्टर रघुवंशी मतलब जेनिफर के जो डैड रहते हैं वो पूछते हैं बेटा आप यहाँ। तो जो पीटर रहते हैं बोलते हैं एक्चुअली अंकल मैं यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ दिल्ली में, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जो उनके डैड रहते हैं जेनिफर के वो बोलते हैं कौन सा बिज़नेस बेटा। तो बोलते हैं एक्चुअली अंकल मैं यहाँ पे एक क्लब खोलने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे उसी के लिए आया हूँ। तो बोलते हैं अच्छा क्लब। तो बोलते हैं हाँ अंकल उसमें हर प्रकार के जो हैं गेम हैं, आप आराम से खेल सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसे वो आप लोग आज शाम मेरे साथ मेरे क्लब में क्यों नहीं चलते। वैसे भी आज फर्स्ट डे है, आज ही उसका ये है शुभारंभ स्टार्ट होने वाला है, मतलब आज ही वो लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ।
तो जो जेनिफर के डैड रहते हैं वो बोलते हैं ओके ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और जो पीटर रहता है वो जेनिफर और जैस का जो है ये उसको पता रहता है रिश्ता कि ये दोनों जो हैं पार्टनर हैं, पर उसे कतई ये मंजूर नहीं था कि जो थी सभी की दिलों में राज करने वाली जेनिफर मतलब ड्रीम गर्ल वो एक लड़की से प्यार करती है और उससे शादी भी कर चुकी है। ये उसे हजम नहीं होता था, इसलिए वो उस जेनिफर को जलाने की कोशिश करता था। तो वो जेनिफर को बहुत घूर घूर कर देख रहा होता है, तो जैस को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसके आंखें का जो लुक था वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जिसे जो हमारी ऐना आराम से देख पा रही होती है और वो स्माइल करती है। इन दोनों के दिल में प्यार तो है लेकिन एक दूसरे को इजहार करने की जो है हिम्मत ही नहीं है, ऐसे बोल के ऐना जो है मन ही मन स्माइल करने लगती है। और जो पीटर रहता है वो खाना खाते खाते जेनिफर से बात करने लगता है। जेनिफर भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तब भी वो जो पीटर रहता है वो ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है वैसे जेनिफर तुम्हारे लिए भी अच्छा है, वहाँ पे तुम देखोगे एक से गेम है और बहुत अच्छा अच्छा वहाँ पे खाना भी मिलता है, वहाँ पे एक से एक जो है कुक भी हैं, तुम चाहो तो चलो तुम भी हमारे साथ, उससे अच्छा आप सभी चलो हमारे साथ, ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगता है। तो मिस्टर रघुवंशी जो हैं गेम के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो बोलते हैं ठीक है बेटा आज चले जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जेनिफर उसके डैड की तरफ देखते हैं, तो उसके डैड जो बोलते हैं हाँ चलो, वैसे भी इंडिया हम घूमने ही आए हैं, तुम लोगों से मिलने ही आए हैं, तो चलो दिल्ली घूम लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो सभी लोग एग्री हो जाते हैं और जो है खाना खाते हैं और ऐसे ये डे में पूरा जो है दिल्ली घूमने के लिए चले जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और अच्छे खासे इनका टाइम जो है वक्त गुजर जाता है। तो ये वापस अपने घर वापस आ जाते हैं और शाम के करीबन 7 बज रहे होते हैं और ये लोग जो हैं रेडी होकर यहाँ से निकल जाते हैं। जो पीटर रहता है वो बोला रहता है कि हम वहीं पे हमारे जो ये है वहाँ पे पब में खाना खाएंगे, अच्छा खासा खाना आप लोगों को खिलाऊंगा, इसलिए वो अंकल जो है मान जाते हैं जेनिफर के डैड मिस्टर रघुवंशी। तो उसके बाद ये सभी जो हैं वहाँ से घर से भी निकल जाते हैं और जो मिस्टर पीटर हैं उनके साथ इनके पब की ओर निकल जाते हैं। पब में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो पब रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है और आलीशान इनसाइड रहता है। तो उनके जो डैड रहते हैं जेनिफर के मिस्टर रघुवंशी वो बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है आपने। तो जो ये रहता है पीटर वो अपने सर के पीछे अपना हाथ रखते हुए बोलता है थैंक यू अंकल, एक्चुअली मैंने इस जगह को बहुत ही इस चुना है क्योंकि ये बहुत बड़ा ये होने के साथ साथ इस जो दिल्ली है वहाँ का सबसे बड़ा वीआईपियों का ये आता है पब आता है, यहाँ पे वीआईपी लोग ही ज़्यादातर आते हैं। तो जो जेनिफर के डैड रहते हैं बोलते हैं अच्छा तो चलिए। तो उसके बाद पीटर बोलते हैं अंकल आप यहाँ पे आ रहे हैं तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो उनके डैड जो रहते हैं जेनिफर के वो बोलते हैं नहीं बेटा, वैसे हमें गेम बखूबी पसंद है, आप चिंता मत करिए हमारे लिए, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो पीटर रहता है वो स्माइल करते बोलते हैं अच्छा अंकल तो ठीक है चलिए, ऐसे बोल के वो पहले उन्हें गेम की तरफ ले जाते हैं और गेम खिलाने के लिए वहाँ पे एक से गेम रहता है, मतलब ताश पत्ता देन जो भी जुए का सामान रहता है वो सब सारे गेम रहते हैं। तो जो अंकल रहते हैं वो सीधा ताश पत्ती की ओर चले जाते हैं, मतलब ताश खेलने के लिए चले जाते हैं और बोलते हैं चलो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, ऐसे बोल के वो बैठ जाते हैं। तो वो जो हैं जो क्या बोलते हैं पीटर वो बोलता है ओ तो आप अपनी बेटी के पार्टनर से पैसे मांग लीजिए,
वैसे भी अब वो इंडिया आए हो आप लोग, तो आपका खर्चा तो उठा सकती होंगी ये। ऐसे बोल के जो पीटर रहता है वो जैस को ताना दे रहा होता है। तो जैस भी बोलती है, ज़्यादा कुछ वो रिएक्ट नहीं करती और बोलती है हाँ क्यों नहीं डैड, आप मेरे पैसे से खेल लीजिए। तो उसके डैड जो रहते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारे पास है? तो बोलते हैं डोंट वरी डैड, मेरे पास हैं, आप जितने का खेलना चाहते हो खेल सकते हो। तो उनके डैड बोलते हैं वैसे तुम्हारे पास कितने हैं? तो वो बोलता है जो क्या बोलते हैं पीटर रहता है, बोलते हैं कितना होगा अंकल? 5 लाख 6 लाख इंसाइट ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा ना? ऐसे वो बोलने लगता है। तो जो ये जेनिफर के डैड रहते हैं मिस्टर रघुवंशी, वो जैस की तरफ देखते हैं। तो जैस बोलते हैं डोंट वरी डैड, आप जितने का खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, मेरे एटीएम अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ है, आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सुन के जो है वहाँ के सभी लोग का फेस जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। और जो पीटर रहता है उसका फेस तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, उसका फेस जो है देखने लायक रहता है। और जो जेनिफर रहती है वो बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से जैस की तरफ देखने लगती है। तो उनके डैड जो रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? तो जेनिफर भी यही सवाल जैस से पूछना चाहती थी, लेकिन उनके डैड पूछ लेते हैं। तो जैस बोलती है एक्चुअली डैड, मैं जब इंडिया आई थी तो मेरे पास कुछ ज़मीन थे, जायदाद थे और डैड के कुछ पैसे थे बचे हुए, तो मैंने उन्हें एक होटल पे इन्वेस्ट कर दिया था। तो वो होटल अभी अच्छे खासा चल रहा है, तो मुझे वहाँ से अच्छा खासा रकम मिल जाता है। कम से कम 1 साल में तो मुझे करीबन शायद 5 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास मुनाफा मिल जाता है। तो ये सुन के तो जो पीटर रहता है उसका फेस तो देखने लायक होता है। एक्चुअली वो जेनिफर और जैस के बारे में पूरा डिटेल हासिल करके आया रहता है, लेकिन जैस के बारे में इतना सब कुछ वो नहीं जानता था। उसे लग रहा था कि वो बस एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सोच के वो खुश था, इसलिए वो ताना कस रहा था। लेकिन अब पूरा बाजी जो है चेंज हो गया। तो जो जैस रहती है वो ऐसे बोलती है। तो उनके जो डैड रहते हैं जेनिफर के, वो कुछ पत्ते या कुछ दाव खेलते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। करीबन वो 3 करोड़ 4 करोड़ हार जाते हैं वहाँ पे जुए में। तो जो ये रहता है मिस्टर पाकर पीटर, वो बोलता है जेनिफर क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तो जेनिफर बोलती है नो आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, मुझे डांस करने को इंटरेस्ट नहीं है अभी। तो बोलते हैं अच्छा। तो वो ज़्यादा फोर्स नहीं करता और वो जैस की तरफ देखता है, बोलता है जैस क्या तुम मेरे साथ खेलोगे जुआ, गेम खेलना चाहोगे एक? तो जो जैस रहती है बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो जो जैस रहती है ऐसे बोलती है। तो जो पीटर रहता है वो उसकी तरफ एक शैतानी बनी निगाहों से देखते हुए बोलता है ओ क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझसे अपने बाकी के पैसे भी हार जाओगे? तो वो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जेनिफर, जैस ऐसे बोलती है। तो पीटर बोलता है चलो इस गेम को एक रोमांच बनाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। तो सभी बोलते हैं क्या? तो जो ये रहता है पीटर, वो बोलता है अगर मैं जीता तो जेनिफर को सबके सामने मुझे किस करना पड़ेगा, देन मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर प्लस डांस ये सब करना होगा। तो ये सुन के जो सभी लोग रहते हैं, मतलब जेनिफर के डैड और उसकी मम्मा, ये चौंक जाते हैं इस बात को सुनकर। तो ऐना भी इस बात को सुन के थोड़ा भौचक्का हो जाती है और बोलती है ये क्या बोल रहे हो आप? तो बोलती है हाँ सही बोल रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो चलो जैस मेरे साथ खेलो और जीत के दिखाओ। तो जो जेनिफर रहती है उसका भी ईगो हर्ट हो जाता है, वो भी बोलती है ठीक है, अगर जैस जीती तो मैं इनको सबके सामने किस करूँगी और इनके साथ कैंडल लाइट डिनर यहीं पे करूँगी, वो भी वीआईपी एरिया में।
तो जो पीटर रहता है बोलता है ठीक है, वो VIP एरिया मैं तुम दोनों को फ्री में दूंगा, तुम दोनों उस एरिया में कुछ भी कर पाओ, इसलिए मैं पूरा छूट दूंगा। तो जेनिफर स्माइल करती है, तो जैस की तरफ जेनिफर बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है, तो जैस भी मना नहीं कर पाती। तो जो एना रहती है वो भी इस गेम को देखने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही होती है, और उनके मॉम डैड रहते हैं वो थोड़ा इस फैसले से, जैस के इस फैसले से थोड़ा नाखुश रहते हैं, क्योंकि जैस ने बहुत पहले ये सब खेल रही थी, अभी वो खेलती तक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा वो उनके डैड जो है परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे जीत पाएगी ऐसे बोलकर। तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट बैठ जाते हैं, और जेनिफर जो है जैस के साथ ही रहती है, मतलब उसके पास ही बैठी रहती है, उसके क्या बोलते हैं चेयर में बैठी रहती है। सोफे इनसाइड रहता है, तो सोफे के जो ये रहता है साइड, वहाँ पे वो बैठी रहती है और इस गेम को देख रही होती है। कहीं ना कहीं जेनिफर भी डर चुकी रहती है, क्योंकि जैस ये गेम तो खेली तक नहीं है, उसे ये लगता है, क्योंकि वो बचपन से उसको जानती है, तो इस चीज़ से वो भी थोड़ा डर जाती है। तो ये दोनों का जो है गेम स्टार्ट हो जाता है। पहले ये 1 करोड़ से स्टार्ट करते हैं, और जेनिफर के मतलब जैस के पास अभी लगभग जो है 7 करोड़ बचा रहता है। 7 करोड़ में वो 3 करोड़ जो है एना को दे देती है, बोलती है तुम्हें जो करना है करो इसका, और उनके डैड को 2 करोड़ दिया जाता है, और जो जैस रहती है उसके पास अब लगभग 3 करोड़ इनसाइड बचा रहता है। तो ये 3 करोड़ से गेम स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है इनका गेम। तो इनका गेम जो है स्टार्ट हो जाता है, और देन दोनों इस गेम में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और उनके जो मॉम डैड रहते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। पर उनकी मॉम, जो जेनिफर की मम्मा रहती है लीज़ा, वो वहीं पे खड़े होकर ये गेम देखने में इंटरेस्ट दिखा रही होती है, क्योंकि ये उसकी बेटी का इज्जत का सवाल था। हाँ आई नो उनके डैड को भी ये गेम में इंटरेस्ट था, लेकिन उनको जैस के ऊपर पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था कि ये गेम जैसी जीतेगी, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और इनका गेम स्टार्ट हो जाता है। सो देखते हैं फ्रेंड्स कि अब इस स्टोरी में क्या होगा, क्या जैस को किस मिलेगी या जो ये है पीटर उससे मिलेगा। क्या पीटर ये गेम जीत कर जेनिफर से वो सब कुछ करेगा? क्या इससे जेनिफर और जैस के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? क्या इस गेम से जेनिफर और जैस का रिश्ता क्या नया मोड़ लेगा? क्या ये गेम जैस जीत पाएगी? ये जानना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो आगे स्टोरी में बने रहने के लिए मेरे चैनल को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इनका जो है लवी डबी मोमेंट देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये गेम जीतता कौन है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टोरी एंजॉय करिए। देन टाटा बाय बाय।